वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। मनफी बातें इंतहाई नामुनासिब हैं। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को पेशावर में दहशतगर्दी का हौलनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ पुलिस लाइन्स में दाखिल हुआ और मस्जिद में जा पहुंचा और सानहाए आदमी पब्लिक स्कूल के बाद एक और अंधोनाक वाक़या पेश आया। सियासी मंजरनामे में बड़ी सियासी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम कौमी सियासी कायदे को एक मेज पर बिठाने का फैसला कर लिया। 7 फरवरी को APC बुला ली है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI चेयरमैन इमरान खान को भी APC में मदऊ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने मुकम्मल तवज्जो बिजली की पैदावार के मुकामी ज़राए पर मरकूज कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, गुज़िश्ता रोज़ कराची में पाकिस्तान के 7वें न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। K3 की शमूलियत से जोहरी तवानाई पैदा करने की सलाहियत 3600 मेगावाट तक जा पहुंची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौमी असम्बली से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की बजाय साबिक़ अरकान असम्बली के इंतखाबात लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करता इम्पोर्टेड सरकार को तस्लीम नहीं करता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन PTI ने लिखा कि 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मुआशरत की तबाही हुई। नंगी फस्तानियत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक को खत्म किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR का कहना है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाक फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अहदेदारान जैक शॉले से मुलाकात हुई। वाशिंगटन में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली मुलाकात में जैक ने पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम से 2 बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा इंडस हाईवे बटनल पर करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर कोच पर चढ़ गया। हादसे में 12 मुसाफिर मौका पर दम तोड़ गए। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 5 जख्मी दौरान इलाज चल बसे। हलाकतों की तादाद 17 हो गई। जाँ बहक अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी हुकूमत ने गुआंतानामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी माजिद खान को रिहा कर दिया। माजिद खान को अलकायदा के लिए काम करने पर CIA ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। इन्हें 2003 में गिरफ्तारी के 3 साल बाद गुआंतानामो बे जेल ले जाया गया, जबकि एक मुआदे के तहत इन्हें 2022 में रिहा करने का वादा किया गया था। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजबूत से मजबूत तरीन होने लगी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 64 पैसे इजाफा देखने में आया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 274 रुपए पर ट्रेड कर रही है।
मुल्क में पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने का इम्कान। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर गौर कर रही है। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू हदफ में इजाफे का कहा है। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा सर्दी लिया में -12 ग्रेड रिकॉर्ड की गई। और NIS की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,812 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत नाजुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का अहम इजलास पेशावर में जारी था। अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पुलिस लाइन में अफसोसनाक वाक़या हुआ। APS वाक़े के बाद ये एक अनहोनाक वाक़या है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। तो और महीनों में इसी पाकिस्तान के एक अजीम सूबे में इस तरह के दूसरे टेररिस्ट अटैक्स हुए। अफसोसनाक बात यह है कि इस वाकया के नतीजे में जो सोशल मीडिया पर और दूसरे जराए से बेजा इल्जाम तराशी और तनकीद का, नाजायज तनकीद का जो सिलसिला रवा रखा गया, यकीनन वो काबिल मुज़म्मत है। वाक़या का होना, वहां पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। कहां कमजोरी पाई गई, कहां वीकनेस थी, लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्जामात की बात की गई, जो कि ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई नामुनासिब थी। मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त ये सोच रही है कि किस तरीके से आइंदा इस नासूर को काबू किया जाएगा। क्या वो इक़दामात हैं जो कि बुरुकार लाए जाएंगे ताकि फिर ये जो एक दहशतगर्दी का एक रेला आया है, एक वेव आई है, उसको किस तरह खत्म किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ुलमा, वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और अपने इख्तिलाफात, चाहे वो सियासी हों या कोई किसी भी मकतबा फिक्र से हो या वो इलाकाई कोई बात है, उसको सबको पसे पुश डालकर हम एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों और इसका मुकाबला करें। यही वो मरला है जिसमें तारीख इस बात की गवाह है कि कौमें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस बड़े सेटबैक के बावजूद भी इंशाअल्लाह हम मिलकर इस पर काबू पाएंगे और तमाम कुव्वतें, तमाम वसाइल इसके ऊपर हम बुरोकार लाएंगे और उस वक्त तक ये इजलास
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बिजली की पैदावार के लिए मुकामी ज़राए पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज कराची में पाकिस्तान की 7वीं न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। K3 की शमूलियत से जोहरी तवानाई पैदा करने की सलाहियत 3600 मेगावाट तक जा पहुंची है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि K3 मंसूबे से कौमी ग्रिड में 1100 मेगावाट बिजली शामिल हो चुकी है। हुकूमत बिजली की पैदावार के मुकामी ज़राए पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। तवानाई के मुकामी ज़राए से ईंधन की दरामद और ट्राफ कम करने में मदद मिलेगी। उनका मज़ीद कहना था कि मुकामी तौर पर पैदा होने वाली बिजली आम आदमी को रिलीफ देने में भी मददगार साबित होगी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की शराकत से तामीर होने वाले कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे यूनिट K3 का इफ्तिताह किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की बजाय साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। ज़राए का कहना है कि पहले फैसला हुआ था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। ट्विटर पर चेयरमैन PTI ने लिखा कि 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मुईशत की तबाही हुई है। जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक को खत्म किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस हुकूमत में दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दी। सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, आप बताएं इलेक्शन कब कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नर्स ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी मजबूत से मजबूत तरीन होने लगी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.64 इजाफा देखने में आया, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी ₹274 पर ट्रेड कर रही है। IMF ने बिजली की सरकारी तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए बिजली टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF और हुकूमत के मुज़ाकरात में आलमी इदारे ने 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF वफ़द का कहना है कि हुकूमती कंपनी की कारकर्दगी बेहतर बनाने बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। IMF ने 3 डिस्कॉस के अलावा दीगर तमाम डिस्कॉस की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। IMF ने गर्दिशी कर्जे के मैनेजमेंट प्लान पर मुकम्मल अमल और बिजली ट्रैफ में सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। IMF की जानिब से सन्नती शोबे के टैरिफ सब्सिडी खत्म और ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर करने का भी मुतालबा किया है। मुल्क में पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने का इम्कान है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर गौर कर रही है। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू हदफ में इजाफे का कहा। हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में मौजूद ज्यादा से ज्यादा हद 50 रुपए फी लीटर में से 20 से 30 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ इसको 70 से 80 रुपए फी लीटर करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने का भी इरादा रखती है, ताकि पेट्रोलियम लेवी के हदफ को हासिल किया जा सके। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख में सबसे कम सतह $300 बिलियन पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। स्टेट बैंक के पास सिर्फ $3 अरब 8 करोड़ रह गए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 59 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई। अदायगियों के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई। कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 11 करोड़ की कमी हुई है, जो अब $5 अरब 65 करोड़ रह गए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ज़र मुबादला के ज़खायर की ये सतह कम तरीन है।
शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के जिला एशियान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आलमा का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार भी किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब की गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने इमरान खान की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की तस्दीक की है। इस मौका पर असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है, मुआशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान ने बहुत जल्द टिकटों के ऐलान भी करना शुरू कर दिए हैं। सबको पता है ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार डेरेक शोरेल ने मुलाकात करके पेशावर धमाके पर अफसोस का इजहार किया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई मुलाकात में डेरेक शोले ने पेशावर मस्जिद में खुदकुश हमले से जानों के नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। डेरेक ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और सिलाब से मुतासरा अफराद की बहाली की जानिब से पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पहले तय कर लें चाहते क्या हैं। साबिक वज़ीर खारजा और PTI शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम पाकिस्तान के लिए ही सबसे पहले इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना यकीनन अच्छी कोशिश होगी, लेकिन पहले तय कर लें कि चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि APC बुला रहे हैं और दूसरी तरफ हर दिन हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। एक तरफ कहते हैं साथ बैठे, दूसरी तरफ इल्जामात लगाते हैं। ताहम APC में शिरकत की दावत मिली तो इस पर मुशावरत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन शिकनी की जा रही है और गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं, जबकि निगरान सेटअप हम पर तशद्दुद करने के लिए तैयार बैठा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पहले किसी वकील को बुलाकर इससे मशवरा कर लें। अमरीकी हुकूमत ने गवांताना मोबे जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी माजिद खान को रिहा कर दिया। माजिद खान को अलकायदा के लिए काम करने पर अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने मार्च 2003 में गिरफ्तार किया था। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक 42 साल माजिद खान को अमेरिका का हाई वैल्यू कैदी समझा जाता था, जिन्हें 9/11 के हमलों के बाद गिरफ्तार किया गया। इन्हें 2003 में गिरफ्तारी के 3 साल बाद ग्वांताना मोबे जेल ले जाया गया, जबकि एक मुआहदे के तहत इन्हें 2022 में रहा करने का वादा किया गया था। रहाई के बाद माजिद खान ने कहा कि आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ और मैंने दुनिया में दोबारा कदम रखा है। मुझे जिंदगी में दूसरा मौका दिया गया और मैं इसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का इरादा रखता हूँ। 20 सालों में दुनिया बहुत बदल गई और मैं भी बहुत बदल गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरानगी में हूँ क्योंकि मैं आजाद होने का बहुत तवील अरसे से इंतजार कर रहा था। कैद के दौरान मैं चलता फिरता मुर्दा आदमी था। CIA चाहती है कि मैं हमेशा इसी तरह रहूं। दरहकीकत जब मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, मैं दहशत और दर्द से बचने के लिए अक्सर मौत की तमन्ना करता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अक्स उनकी सबसे छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी आज अपनी 30वीं सालगिरह मना रही हैं। आसफा भुट्टो जरदारी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों में से सबसे छोटी हैं। उनकी पैदाइश 3 फरवरी 1993 को लंदन में हुई थी। ताहम अब वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में मुकीम है और अक्सर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। आसफा भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता चंद बरसों मजलूम खवातीन की आवाज़ बनकर उनके हकूक़ के लिए काम करती आई हैं। ताहम उनकी सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री PTM के मुल्तान के जलसे से हुई थी, जहां उन्होंने अपने सियासी करियर की पहली तकरीर करके शहीद मोहतरमा की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसिफा भुट्टो जरदारी की सालगिरह के मौका पर चाहने वालों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि खित्ते पोटोहाल में हल्की बारिश, जबकि पंजाब के जनूबी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत लखा में -11 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कलाम गोपस में भी यही दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4812 कोरोना टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4812 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। मजीद इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत नाजुक है। जंड में सीनियर कानूनदान मलिक सलीम इकबाल सुमैर एडवोकेट ने इलाके की पसमंदगानगी को देखते हुए हल्का PP5 से सूबाई असम्बली के लिए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस मौका पर उनका कहना है कि दूसरे इलाकों के लोग यहाँ इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और जीतने के बाद आवाम को मिलना गवारा नहीं करते। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए उनका क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद कमर शाकिर की। जी शहजाद, बताएगा उनका मजीद क्या कहना था। मौजूद है जो जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है PP5 जंड से, मलिक सलीम इकबाल सुमैर एडवोकेट साहब इस इलाके की एक मशहूर शख्सियत हैं। तो आइए मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि खिदमत के जज्बे से सरशार होकर जो आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे जी? इसमें जो हमारे इलाके के बुनियादी मसाइल हैं उन पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। जो भी यहाँ पे आके इलेक्ट हुआ है वो उसके बाद फिर दोबारा वापस नहीं आया, ना इवन कि यहाँ तक कि कोई खुशी गमी भी कभी नहीं है। लोगों के मसाइल तो दूर की बात है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे जो भी इलेक्टेड लोग हैं वो भी हमारे जंड शहर के लोकल नहीं हैं, वो भी अपर जंड से आए हैं और वो भी कभी किसी लोगों के मसाइल ने आज तक तवज्जो नहीं दी, बल्कि इवन के लोगों को मिलना तक गवारा नहीं करते। तो जो जंड के बुनियादी मसाइल हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, प्लस हमारे जो गैस के यहाँ पे सुई गैस है, ये दखनी ऑयल फील्ड है, यहाँ पे हमारे बहुत बड़ी रियलिटी मिलती है। जंड को आज तक इसका हक नहीं दिया गया। तो ये बुनियादी वसाइल हैं जिनको मैं मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको उनकी निस्बत में बेहतर जानता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाब किया तो मैं लोगों को मायूस नहीं करूँगा। इनका ये कहना है कि मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि जो आवाम है उनको बुनियादी हकूक़ जो है। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर डॉक्टर आसिम और DC सेंट्रल तलहा सलीम की जानिब से मजीद 6 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद कराची से जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी अनवर मक्सी, बताइएगा कि पार्क आवाम के लिए कितने जो हैं वो खोल दिए गए हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में साबिक वजीर डॉक्टर आसिम की जानिब से और DC सेंट्रल की जानिब से आज 6 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो है ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 50 पार्क मुकम्मल हो चुके हैं जो आवाम के लिए तफरी मकामात के लिए खोले गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको सादिक दिखाए तो आप देख सकते हो, इस वक्त हम मौजूद है KDA चौरंगी पे। आप देख सकते हो यहाँ पे घास भी लगाया गया है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है ना दरख्त भी लगाए गए हैं। और मैं साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर आसिम और DC सेंट्रल तलहा सलीम का कहना है कि इस जो 50 पार्क हैं वो आवाम के लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ताकि आवाम जो है ना सुकून के साथ पार्कों में आए, अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ वो तफरी कर सके। और इसके साथ साथ ये भी उनका कहना था कि हमारा टारगेट जो है ना 100 पार्क है, आज हमने 50 पार्क मुकम्मल कर चुके। कराची गुलबर्ग टाउन में तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली की इस रिपोर्ट में। वाटर पंप मोटरसाइकिल मार्केट में सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर मसरूर की इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर मसरूर साहब का कहना था कि इस इलाके से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पथारे और मोटरसाइकिल मैकेनिक की वजह से ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया है, इसलिए हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं
اور ہم نے ان لوگوں کو تاکید کی ہے کہ آئندہ بھی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، ورنہ ہم پھر قانونی ڈائریکٹوریٹ آف پریس اینڈ پبلیکیشنز ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انفارمیشن سروس اکیڈمی اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں حریت رہنماؤں نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سید عمر اویس کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹوریٹ آف پریس اینڈ پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انفارمیشن سروس اکیڈمی اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جہاں محکوم و مظلوم کشمیری عوام پر بھارت کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کی منظر کشی کی گئی اور ظالم اور جابر بھارت کا اصلی روپ دکھایا گیا۔ اس موقع پر پیس اینڈ کلچر کی چیئرپرسن بھارتی تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک، حریت رہنما عبدالحمید لون، سیکرٹری ڈائریکٹوریٹ پریس اینڈ پبلیکیشن فارینہ مدر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ فیبرری پچھلے جو ہے 33 ایئر سے منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ایک عوام کا دن ہے۔ عوام ایک سمبولکلی 22 کروڑ عوام پوری دنیا تک ہمارا جو ایک پیغام بھیجتی ہے، اور میں تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں پاکستانی قوم کی۔ سمجھتی جتنی زیادہ یونٹی آف فورس ہوگی ہماری، جس طرح یہ ڈاکیومنٹریز ہیں، یہ فوٹو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بہت سی جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، دنیا تک ڈوسیئرز ہیں، لیگل ڈوسیئرز ہیں ہمارے پاس، تو یہی طریقہ کار ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اپنا آواز جو ہے انٹرنیشنل۔ اس موقع پر مشال حسین ملک نے کہا کہ پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں کہ ہر سال کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ 5 فروری کو پاکستان دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ آزادی تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا ہندوستان کی خونی سرکار عبرت کا نشانہ بنے گی۔ طرز عمل جو ہے اس نے برصغیر جنوب کے اشرف کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہیں آج ہم پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان کے میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج جس طرح سے ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا اور دنیا کو باور کرایا جائے گا، اس کے ساتھ بھارت کو بھی باور کرایا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دنیا آگے آئے اور کشمیریوں کو حق دلا دیتی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دنیا کا واحد خطہ کشمیر ہے جو تیزی سے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن رہا ہے۔ مودی کی خونی سرکار پورے خطے میں آگ کی ہولی کھیلنا چاہتی ہے، کشمیریوں کو آزادی کا حق دیا جائے۔ کیمرہ مین ساحل خان کے ساتھ۔ کوٹری ببر سٹاپ سے پھاٹک تک بننے والا مصروف ترین روڈ تباہی کا شکار ہے۔ مین روڈ مسلسل 2 سالوں سے نہ بن سکا۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا یہ روڈ ٹھیکیداروں کی عدم دلچسپی کے باعث سستی کا شکار ہے۔ عوام سخت پریشان ہیں۔ اسی پر مزید جانتے ہیں قمر الدین کی اس رپورٹ میں۔ موجود ہیں کوٹری میں بہار سے بستی جانے والا مین روڈ پر، جو بہت مصروف تن روڈ ہے، جس روڈ کو 20 سالوں سے مزید جانتے ہیں پاکستان نوجوان تحریک کے رہنما ستار لہر سے۔ جی ستار بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ روڈ ایک مصروف ترین روڈ ہے، مطلب یہ روڈ ہمیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے ملاتی ہے، یہ روڈ ہمیں حیدرآباد جانے تک سہولت دیتی ہے، لیکن یہ روڈ ہمارے منتخب نمائندوں کے عدم دلچسپی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ احتجاجی دھرنے لگانے کے باوجود کافی ٹائم کے بعد یہ روڈ اب منظور ہوئی ہے، لیکن ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا گیا ہے جو من پسند ٹھیکیدار ہے، وہ روڈ بنانے کے بجائے کافی سالوں سے یہ روڈ اسے پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ صرف کھدے کھودے گئے ہیں، اور یہاں پہ جو پلیا بنائی گئی ہے اس کے اوپر صرف سیمنٹ دی گئی ہے، اس کے اندر سریے بھی جو ہے نا وہ بیچ میں سے نہیں لگائے گئے ہیں، مطلب یہ پلیا بھی کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ روڈ تو نہیں بنایا گیا، من پسند جو ٹھیکیدار ہے وہ صرف پیسہ کھانے کے چکر میں ہے۔ 1.5 سال سے 2 سال ہو گئے یہ روڈ ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر جام شروع و اعلیٰ اداروں سے کہ خدا را یہ روڈ کو بنا دیا جائے۔ اس روڈ میں آنے جانے والوں کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اس روڈ کو بنا دیں، اس روڈ کو نہ بنانے کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں بڑی پریشانی مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس روڈ کو بنا کے عوام کو سہولت دی جائے۔ جی عبدالستار لہر کا کہنا تھا کہ جو یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے، اعلیٰ اداروں سے مطالبہ کیا۔ ٹنڈو العیار میں میڈیکل سٹورز پر پیناڈول کی گولی سمیت بنیادی ضرورت کی دوسری دوائیاں بھی غائب ہونے لگیں۔ پریشان حال مریضوں کی دہائیاں۔ اس وقت ٹنڈو العیار سے ہمارے نمائندے محمد عارف ارائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے عارف؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈو العیار کے مین بازار کے اندر، جہاں ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹنڈو العیار کا سب سے بڑا فارمیسی جو ہے اشتیاق میڈیکل اسٹور کے نام سے یہ ہے، اپنا
پیشنٹس کی رش تو ٹھیک ٹھاک موجود ہے، لیکن پیشنٹ ہمیں پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوائیوں کے ریٹ اس وقت بہت زیادہ بھی ہیں اور دوائیاں اس وقت شارٹیج بھی بہت ہے. آئیے کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان لوگوں کو اس بارے میں کیا کہنا ہے. سائیں یہ میڈیسن جو ہے پہلے جو ہم لینے آئے تھے جب اس کا ریٹ اور تھا، آج جب لینے آئے ہیں تو اس کا ریٹ اور ہے. ابھی بندہ کیا کرے، کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ابھی یہ 3600-3700 کی دوائی ہو رہی ہے، پہلے 2200-2500 کی ہوتی تھی. کتنا فرق ہے آپ خود سوچو. یہ آدھی دوائی ملی ہے، آدھی ملی نہیں رہی ہے. ایک گولی دوسرے اسٹور سے، دوسری گولی دوسرے اسٹور سے، دوائیاں بھی شارٹ ہیں. اس وقت مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن شارٹ ہونے کی کیا وجہ ہے. اصل کیا ہے کہ کمپنیاں جو ہے نا ہمیں مال دیتی نہیں ہے نا. ایک نہیں بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو کمپنیاں ہمیں دے رہی نہیں ہے نا، پھر وہ مارکیٹ میں ملتی ہے مہنگی. اب مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ لے کے نہیں آتے، کیونکہ اگر لے کے آئیں تو پھر مہنگی بیچنی پڑے گی. اس کی وجہ سے میڈیسن جو ہے شارٹ ہے. مارکیٹ میں مال کہاں سے آ رہا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں مال رکھا ہوا ہے لیکن ہمارے اسٹوروں میں مال نہیں ہے. پیشنٹ کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک تو میڈیسن ویسے مہنگی ہے، دوسرا پھر شارٹ بھی ہے نا. اور مالک کا اس معاملے میں یہ کہنا تھا کہ جو ہے میڈیسن جو ہے ڈسٹریبیوٹر پیچھے سے ہمیں دے ہی نہیں رہے ہیں. مارکیٹ میں وہ لوگ پھینک دیتے ہیں، مہنگی کر کے بیچی جاتی ہے، لیکن میڈیکل اسٹوروں میں مال جو ہے پورا نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے میڈیسن کے ریٹ اس وقت زیادہ ہے. تو ان کا انتظامیہ سے، گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے خاص توجہ دی جائے یا شارٹیج کو ختم کیا جائے اور میڈیسن جو ہے مکمل مارکیٹ میں اویلیبل کرائی جائے اور قیمتیں جو تعین کی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس قیمت پر میڈیسن مل سکے عوام کو. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گجرات ظہور الہی اسٹیڈیم میں نجی اسکول کی جانب سے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. طلبہ اور طالبات نے کھیلوں میں دوڑ کے مقابلے، رساکشی اور مختلف کھیل پیش کیے. مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے گجرات سے علی انجم سے. جی انجم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں ظہور الہی اسٹیڈیم گجرات میں اور یہاں پر ایک نجی اسکول کی طرف سے غیر نصابی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور جو کہ سپورٹ گالا کے حوالے سے ہیں. اور میں یہاں پر پرنسپل صاحبہ جو اسکول کی ہیں شازیہ، ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے کھیل یہاں پہ منعقد کیے جا رہے ہیں. اور جی شکریہ. بلومفیلڈ ہال اسکول خاص طور پر بچوں کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم ہر سال ظہور الہی اسٹیڈیم میں اپنے بچوں کے لیے زبردست قسم کا سپورٹس گالا منعقد کرتے ہیں اور یہاں پہ مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں جس میں سمپل ریسز ہوتی ہیں، کرکٹ میچز ہیں، فٹ بال میچز ہیں اور بچے ایروبکس، کراٹے، مطلب مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ یہاں پہ ایک پورا دن گزارتے ہیں اور اساتذہ کی انتھک محنت اس میں شامل ہوتی ہے اور والدین بھی شرکت کرتے ہیں اور ایک زبردست یادگار جو ہے وہ ہماری بن جاتی ہے. اور اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں اور اپنا جو سالانہ اسپورٹس ڈے ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی آپ نے سنا، ایک صحت مند معاشرہ تبھی رہتا ہے جب پٹیالے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے جہاں عام عوام کو پریشان کیا، وہیں رکشہ ڈرائیورز بھی خاصی مشکلات کا شکار ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی فیضان سے. جی علی بتائیے گا ڈرائیورز کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل ناظرین، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے جو ہے پورے ملک کی طرح مٹیاری کے شہری اور رکشے ڈرائیور بھی سخت پریشانیوں سے دوچار ہے. میں اس وقت موجود ہوں مٹیاری کے مین اسٹاپ پر. ایک رکشہ ڈرائیور میرے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کتنے پریشان ہو؟ بھائی ہم حد سے زیادہ پریشان ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلا سکتے ہیں. پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم گاڑی کا پیٹرول بھریں یا اپنے پیٹ کا پیٹرول بھریں یا بچوں کا پیٹرول بھریں. کیا مطالبہ کرنا چاہو گے حکومت سے؟ حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ کم سے کم کیا جائے، پیٹرول کی قیمتوں کو، ریٹ کو کم کیا جائے. عوام حد سے زیادہ پریشان ہے. اپنا بے روزگاری کی تنگ دستی کے لیے عوام اپنے بچوں کو مار رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، مگر حکومت کو کوئی بھی نہیں ہے احساس کہ عوام کو کیا پریشانی سے کتنا گزر رہی ہے. ناظرین شہری سخت پریشان ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, रावलपिंडी कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ताजिर के घर का ड्रॉप सीन, साबिका घरेलू मुलाजमा मुलजमा निकली। लाख रुपए मालियत की लोकल और फॉरेन करेंसी, तलाई जेवरात, घड़ियां, सर्टिफिकेट्स बरामद। मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद की रजिस्ट्रियां भी बरामद कर ली गई। मुलजमान की शिनाख्त सबा वकास और हैदर के नाम से हुई है। साबिका मुलाजमा 4 साल पहले काम छोड़कर चली गई थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की मंसूबाबंदी की। मुलजमान ने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए साबिका मुलाजमा के अगवा का मुकदमा भी थाना एयरपोर्ट में दर्ज करवाया था। एसएचओ का कहना है कि साबिका मुलाजमा समेत मुलजमान घर की हालिया मुलाजमा को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर सेफ उठा कर ले गए। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। रावलपिंडी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज से। हम इस टाइम मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान साहब के साथ। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो इस टाइम ट्रैफिक के मसाइल हैं उनके बारे में इन्होंने क्या लाएअमल तैयार किया है। जी सर। जी मेहरबानी आपकी जी, जो आप आए हैं उन्होंने टाइम दिया और मेरा कोई मौक़िफ़ आप सुनेंगे। मैं बात ये कि जी आज का जो ट्रैफिक मसाइल हैं वो तो आपको पता है, हमें भी पता है, क्योंकि रोड पर चलते हैं। ट्रैफिक बेतहाशा हो चुकी है जी, रोड्स तंग हैं, लिंक रोड्स नहीं हैं, कोई आप कह दें कि रिंग रोड भी नहीं फ़िलहाल तो, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है जी, मैं मेरा स्टाफ भी खुद भी हम भी निकलते हैं और चौकों पर भी खड़े होते हैं। लेकिन ज़्यादा इशू जो हमें आता है ना जी, कैंट का एरिया हो या चाहे सिटी का हो, उसमें ये जो आपकी इंक्रोचमेंट हो गई या इस सिस्टम का जो है ना जी, उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस सिस्टम में तो जब तक जी मुश्तरका तौर पर और डेली की बेसिस पर मुख्तलिफ टाइम पर जब तक आपके ऑपरेशन नहीं होंगे तो उसमें तो मसला हल नहीं हो सकता जी। सिर्फ ट्रैफिक का अगर हम कहें कि जी हम रेडी को या उसको हटा लेंगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि रेडी हटाना हमारा काम नहीं, हमारा ट्रैफिक का चलाना काम है। लेकिन अगर वो कमेटी वाले या वो ये कहें जी कि हमने रेडी हटानी है, ट्रैफिक का तजावज़ात हमने नहीं हटानी, तो वो भी नहीं होता। लेकिन मिलजुल के करना चाहिए जो, और हमारी तो हर वक्त टीमें भी तैयार हैं, ऑपरेशन भी हुए हैं हमारे सिटी के इलाके में भी ना टीमों के साथ मिल के, उसकी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें ताजर बरादरी को भी हमारे साथ तामुन करना चाहिए। आप ये देख लें, बाज़ार में मतलब उनकी दुकान है, फिर आगे उन्होंने एक ठेला दिया हुआ है जी, फिर आगे गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है और 10 फुट की आपकी रोड रह जाती है जो 20 फुट की होती है। तो इस सिस्टम में उनको भी तामुन करना चाहिए। वो भी आपने एक सिस्टम रखें जी कि पार्किंग का आपने मखसूस जगह लगाएं और इस तरह करें तब। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अरशाद अहमद और CEO LWMC ने अदनान खानान कमर का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा हुआ है। सफाई सुथराई समेत दीगर कामों का जायजा भी लिया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद और LWMC के CEO अली अनान कमर ने बरकत मार्केट में मैनुअल कम्पैक्टर्स की वर्किंग का जायजा लिया और इसके साथ उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों बरकत मार्केट, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, किनार रोड, जेल रोड, शादमान का भी दौरा किया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने लकोडायर डंपिंग साइट पर कूड़े की डंपिंग का जायजा भी लिया। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था लकोडायर डंपिंग साइट और महमूद बूटी पर शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें किकर, बेरी और नीम के पौधे लगाए जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत टैक्सेस विंग के अफसरान का इजलास हुआ। सेक्रेटरी टैक्सेस, DGP, LRA, डिप्टी सेक्रेटरी, स्टाफ समेत दीगर अफसरान की शिरकत। सेक्रेटरी टैक्सेस ने रेवेन्यू रिकवरी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर नबील जावेद का कहना था कि रेवेन्यू रिकवरी को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का ऑडिट और रिकवरी प्रोसेस को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अफसरान और सब रजिस्ट्रार दिए गए टारगेट को यकीनी बनाएं। अफसरान ज़राई इनकम टैक्स, आपियाना समेत दीगर टैक्सेस के टारगेट को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन PHA की ज़ेर-ए-एहतमाम रेफरेंडम के हवाले से खुर्शीद पार्क के रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन PHA के ज़रिए तमाम रेफरेंडम 2023-24 के हवाले से रैली निकाली गई।
ریلی خورشید پارک سے نکالی گئی جس میں سینکڑوں پی ایچ اے ملازمین نے شرکت کی۔ پی ایچ اے ملازمین نے ریفرنڈم 2023-24 کے لیے ذوالفقار لیبر لیگ یونین کے عہدیداران پر اعتماد کا اظہار کیا اور یونین کی 2 سالہ کارکردگی کو سراہا۔ ریلی پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر جیلانی پارک جا کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں ڈی جی آفس سٹاف، ایڈمن آفس سٹاف و دیگر ملازمین کی جانب سے ریلی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ریلی کی قیادت سرپرست اعلیٰ عبدالرحیم اوان، چیئرمین سجاد ریاض جٹ، صدر نواز بھٹی، جنرل سیکرٹری رانا صفدر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری طارق جٹ نے کی۔ ذوالفقار لیبر لیگ یونین کے عہدیداران، چیئرمین سجاد ریاض جٹ اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری طارق جٹ کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں پی ایچ اے ملازمین کی شرکت ریفرنڈم 2023-24 میں ہماری قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذوالفقار لیبر لیگ کی ریلی تھی۔ پورے لاہور سے پی ایچ اے کے دوست خورشید پارک میں جمع ہوئے، وہاں سے ہوتے ہوئے ریس کورس آئے اور ایڈمن برانچ میں اختتام پذیر ہوئے، اور ہم تمام دوستوں کا جنہوں نے ریلی میں شرکت کی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ذوالفقار لیبر لیگ آج الیکشن جیت چکی ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہماری جو ریلی ہے جی، پورے لاہور سے دوست اس میں شامل ہوئے ہیں۔ الیکشن کا دورہ ہے۔ ہم نے یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ مزدور پہلے خورشید پارک میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہاں پر جو انجینئر ونگ تھا اور دوسرا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں ڈی جی آفس جے روڈ سے ہوتے ہوئے ڈی جی آفس پہنچے ہیں۔ ڈی جی آفس، فنانس، ایم اینڈ او اور جتنے یہ دوست تھے، انہوں نے بڑا محبت کا اظہار کیا، والہانہ ہمارا استقبال کیا ہے، اور انہوں نے یہ اظہار کیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ اور ہم یہ ریس کورس میں آئے ہیں، ریس کورس سے آگے ہم ایڈمن ڈی جی آفس سے ایڈمن میں آئے ہیں۔ ایڈمن والوں نے ہمارا بھرپور طریقے سے استقبال کیا ہے، لہٰذا یہ ذوالفقار لیبر لیگ پورے مزدوروں کی حقیقی جماعت ہے۔ جس طرح لوگ اس یونین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے بیان سے باہر ہے۔ ہم یہ واقعی مزدوروں کی حقیقی جماعت ہے، جس میں آج ہزاروں مزدوروں نے شمولیت کر کے ایک اپنا ثبوت دیا کہ ہم ذوالفقار لیبر لیگ کے بازو ہیں۔ ذوالفقار لیبر لیگ یونین کے عہدیداران نے ریلی کو کامیاب بنانے پر پی ایچ اے ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 1787 کمپلینٹ مینجمنٹ سینٹر کا دورہ، فون کالز پر شہریوں کی شکایات سنی۔ ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا، شہریوں کی شکایات پر بروقت ایکشن نہ لینے والے سرکل افسران کو فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایف آئی آر اندراج میں تاخیر کرنے پر صرف متعلقہ سرکل آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی، بلکہ وہ ایف آئی آر کی کاپی خود شہری کے گھر پہنچائے گا۔ سرکل افسران اپنے زیر انتظام تھانوں میں زیر التوا درخواستوں کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آئی جی پنجاب کی ایس ڈی پی او اور صدر مظفر گڑھ کو وارننگ، شہریوں کی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے پنجاب کے تمام سرکل افسران کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے جدید ٹیکنالوجی کے بیجوں سے وابستہ انڈسٹری کے وفد کی ڈاکٹر خالد حمید تارا گروپ کے قیادت میں ملاقات ہوئی۔ وفد میں شہزاد ملک سیڈ ایسوسی ایشن، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریجنل چیئرمین ڈاکٹر ندیم قریشی اور دیگر شامل تھے۔ وفد نے کپاس کی فصل کے مسائل اور بالخصوص بیج کا معیار کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اجلاس بلانے پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ کپاس کی گرتی ہوئی پیداوار اور دوسری زرعی اجناس کے اندر بیج کے بہتر معیار کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر اور جامعات کو مل کر بیج اور زراعت کے شعبے تحقیق کے عمل کو بہتر بنانا ہوگا۔ گورنر پنجاب کے ایک کمیٹی بنا کر اس کے لیے سفارشات کو 1 مہینے کے اندر حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی کے ارکان میں پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر اور جامعات کے ماہرین شامل ہوں گے۔ ملاقات میں شہزاد ملک کا کہنا تھا کہ پہلے بھی گورنر پنجاب نے پچھلی حکومت کی طرف سے بیجوں پر 17% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی درخواست وزیر اعظم تک پہنچائی، جس پر عمل درآمد ہوا۔ گورنر پنجاب کے اس سلسلے میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस के छापे के खिलाफ काफ लीग के जिला रहनुमान और कारकुनान ने सियालकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदफ भट्ट और मकसूद सुलहरिया ने कहा, निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने आती है, वो करवाएं, घर जाएं। ये चाहते हैं मुल्क में इंतशार फैले और इलेक्शन मुलतवी हो जाए। नाअहल करप्ट हुक्मरान हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। मुसलमान खातून रुकन अलहान उमर को अमेरिका की अहम पार्लिमानी कमेटी से निकाल दिया गया। गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की पहली मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस अलहान उमर को खारजा अमूर कमेटी से निकाल दिया गया। अलहान उमर इसराइल पर तनकीद करने के बायस रिपब्लिकन्स का निशाना बनी, जिस पर अलहान उमर ने कहा कि मेरी क़यादत और मेरी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और मैं दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। डेमोक्रेट अरकान ने अपने रद्द अमल में कहा कि जिस बयान का हवाला दिया जा रहा है वो पुराना है और उस पर अलहान उसी वक्त मुआज़रत कर चुकी हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।